आज हम बात करने जा रहे हैं दो अजीम बुजुर्गों की रूहानी मुलाकात के बारे में। एक तरफ हैं हजरत बू अली शाह कलंदर और दूसरी तरफ हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। यह वक़िया सिर्फ दो शख्सियात की मुलाकात नहीं, बल्कि दो रूहानी सिलसिलों, दो अंदाजों ने तसव्वुफ और दो समंदारों के मिलने का मंजर है। इस कहानी को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी, उनका मिजाज, उनका रूहानी मकाम और उस दौर के माहौल को समझना होगा। हजरत बू अली शाह कलंदर का ताल्लुक पनीपत से था। उनका सिलसिला तसव्वुफ में कलंदरी रंग का नुमाइंदा था। कलंदरियत अपने अंदर एक अलग मिजाज रखती है, जहां जाहिरी रिवायात से ज्यादा बतीनी हालत पर जोर दिया जाता है। उनकी जिंदगी में एक जलाल भी था और एक अजीब सी बेनियाजी भी। लोग उन्हें देखकर महसूस करते थे कि ये शख्स दुनिया के कवायद में रहते हुए भी उनसे आजाद है। उनका अंदाज सख्त भी हो सकता था और नरम भी, मगर दोनों सूरत में उनकी निगाह अंदर तक उतर जाती थी। दूसरी जनिब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है, जो सिलसिला चिश्तिया के रोशन सितारे थे। उनका डेरा दिल्ली में था और उनकी महफिल में मोहब्बत, सामा, खिदमत खल्क और इंसानियत का दर्ज दिया जाता था। उनका मिजाज इंतहा नार्म, रहमत भरा और लोगों को अपनाने वाला था। वो बदशाहों से दूर रहते थे मगर गरीबों के दिल के करीब थे। उनका रूहानी निज़ाम एक मुनज़्ज़म डिज़ाइन की तरह था, जहां हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मुरीदीन की तरबियात, मेहमान नवाजी, जिक्र, फिक्र और समा की महफिलें। इस मुलाकात के वाक़ये को रिवायात में मुख्तलिफ अंदाज़ों से बयान किया जाता है, लेकिन बुनियादी थीम एक ही है, रूहानी अज़मत का इत्तेहाद। कहा जाता है कि हज़रत बू अली शाह कलंदर ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की शोहरत और उनके रूहानी मकाम के बारे में सुना। उन्होंने इरादा किया कि दिल्ली जाकर मुलाकात की जाए। ये सफ़र ज़ाहिरी तौर पर पानीपत से दिल्ली तक का था, मगर बतीनी तौर पर यह सफ़र एक मकाम से दूसरे मकाम तक था। जब वो दिल्ली पहुंचे तो माहौल में एक अजीब सी कशिश थी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खनकाह का डिज़ाइन उस दौर के रूहानी मरकाज का बेहतरीन नमूना था। सड़ा सी इमारत, मगर अंदर रूहानियत का समंदर। मुरीदीन हलकों की सूरत में बैठकर जिक्र कर रहे थे। मेहमानों के लिए दस्तरख्वान लगा हुआ था। हर शख्स को बराबरी की निगाह से देखा जाता था। रिवायत के मुताबिक जब हजरत बू अली शाह कलंदर खनकाह में दाखिल हुए तो उनका अंदाज कलंदराना था। कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने अपनी रूहानी कुव्वत का इजहार करते हुए एक इम्तिहानी अंदाज इख्तियार किया। यह तसव्वुफ का एक परफॉर्मेंस एस्पेक्ट समझा जा सकता है, जहां बुजुर्ग एक दूसरे के मकाम को पहचानते भी हैं और कभी कभी जाहिरी तौर पर आजमाइश भी करते हैं। ये आजमाइश ईगो की नहीं होती, बल्कि मकाम की पहचान की होती है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने उनका इस्तकबाल इंतहाई सुकून और अदब के साथ किया। उनकी परफॉर्मेंस यहां उनके सब्र और तहम्मुल में नजर आती है। जहां एक तरफ कलंदरी जलाल था, वहां दूसरी तरफ चिश्ती जमाल था। एक आग की तरह, दूसरा पानी की तरह। मगर जब आग और पानी दोनों अल्लाह की रजा के लिए हों तो वो टकराते नहीं, बल्कि एक नया मंजर पैदा करते हैं। कहा जाता है कि मुलाकात के दौरान दोनों बुजुर्गों के दरमियान रूहानी गुफ्तागू हुई, जो अल्फाज से ज्यादा हालात पर मबनी थी। तसव्वुफ में डिजाइन एलिमेंट ये होता है कि जाहिरी गुफ्तागू कम और बतीनी रब्त ज्यादा होता है। मुरीदीन के लिए यह मंजार एक लेसन था कि असली मकाम आवाज बुलंद करने से नहीं, बल्कि अंदर की सफाई से मिलता है। एक रिवायत में आता है कि हजरत बू अली शाह कलंदर ने अपने रूहानी जलाल का इजहार किया, जिस पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने इंतहाई इनकिसारी और तवाज़ु का मुआमला किया। यह उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू यही था कि वो हर हाल में अपनी जात को नीचा रखते थे, इसीलिए उनका असर दूर दूर तक फैला। इस मुलाकात का एक और पहलू यह है कि दोनों सिलसिलों के मुरीदीन ने यह देखा कि असल बुजुर्गी इख्तिलाफ में नहीं, इत्तेहाद में है। कलंदरी रंग और चिश्ती रंग अपनी जगह मुख्तालिफ हो सकते हैं, मगर मंजिल एक ही है। ये वाक़िया उस दौर के लिए भी एक पैगाम था और आज के दौर के लिए भी है कि रूहानियत किसी एक स्टाइल या एक मेथड तक महदूद नहीं। अगर हम इस वाक़ये को एक रिव्यू की नज़र से देखें तो इसमें स्ट्रॉन्ग नैरेटिव फ्लो है। पहले कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, फिर सेटिंग का क़ियाम, फिर कॉन्फ्लिक्ट जैसा एक रूहानी इम्तिहान और फिर रेजोल्यूशन जो इत्तेहाद और तस्लीम पर ख़त्म होता है। ये स्ट्रक्चर किसी भी पावरफुल स्टोरी का बुनियादी डिज़ाइन होता है। इसी वजह से यह वाक़या सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है। परफॉर्मेंस एस्पेक्ट में हजरत बू अली शाह कलंदर का जलाल और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जमल दोनों
अपने अपने मकाम पर पीक पर नजर आते हैं। एक तरफ रूहानी कुव्वत का इजहर, दूसरी तरफ रूहानी सब्र का इजहर। दोनों ने अपने अपने अंदाज में अल्लाह की तरफ रहनुमाई की। आज भी अगर कोई शख्स दरगाह निजामुद्दीन औलिया पर जाता है या दरगाह बू अली शाह कलंदर पर हाजिरी देता है तो उससे वही रूहानी कनेक्शन महसूस होता है जो उस मुलाकात का नतीजा था। ये मकामत सिर्फ इमारातीन नहीं बल्कि रूहानी एनर्जी के मरकज हैं जहां से मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम फैलता है। इस कहानी का सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट यह है कि यह हमें सिखाती है कि मुख्तलिफ मिजाज के लोग भी अगर नीयत साफ हो तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। तसव्वुफ का असल डिज़ाइन ही ये है कि इंसान अपने अंदर के तकब्बुर को तोड़कर अल्लाह के करीब हो। जब दो कमिल शख्सियात मिलती हैं तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की तकमील के लिए मिलती हैं। इस वाक़े को समझना असल में अपने अंदर झांकने जैसा है। क्या हमारे अंदर जलाल ज्यादा है या जमाल? क्या हम अपनी रूहानी कुव्वत को इजहर करने में लगे रहते हैं या तवाज़ु के साथ चुप कर काम करते हैं? हजरत बू अली शाह कलंदर और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की मुलाकात हमें बैलेंस सिखाती है। आग भी जरूरी है और पनी भी, मगर दोनों का मकसद एक ही होना चाहिए। ये वक़िया तरीक का एक रोशन बब है जो हमें बताता है कि असली कामयाबी रूहानी परफॉर्मेंस में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। दोनों बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी से यह साबित किया कि जब नीयत साफ हो और दिल में मोहब्बत हो तो मुलाकात सिर्फ दो अफरद की नहीं रहती बल्कि दो रूहानी जहानों का इत्तेहाद बन जाती है।